हेलो एवरीवन। तो आज फिर से हम लोग अपने चैनल पे एक नया सेगमेंट लेकर के आ रहे हैं जिसमें हम लोग मैथमेटिक्स के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं और कई जगहों पर बेसिक मैथ्स की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। तो आज मैं कुछ उन बेसिक्स चीज़ों के साथ यहाँ पर एक नए वीडियो के साथ आया हूँ जिसमें हम लोग कुछ ऐसी बेसिक चीज़ों पर बात करेंगे जो दिखती सबको है, लेकिन वो कैसे होती है उस चीज़ों पर हम लोग थोड़ी छोटी बात करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए, जिस तरीके से बचपन से हम लोग एक टर्म पढ़ते आ रहे हैं, नंबर सिस्टम, क्लास 9th में गए तब पढ़े, 10th में गए तब पढ़े, कई जगह पे ये नंबर सिस्टम टर्म तो सुनते आ रहे हैं, लेकिन नंबर सिस्टम क्या है, नंबर क्या है, नंबर के साथ एक और टर्म का इस्तेमाल होता है डिजिट क्या है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, इनके बारे में अब हम समझने की कोशिश बहुत ही जीरो लेवल से कोशिश करेंगे समझने की। ठीक है, तो जैसे देखिए, अगर मैं यहाँ पर नंबर लिख रहा हूँ और एक टर्म मैंने कहा डिजिट, ठीक है, डिजिट, अगर मैं कहूँ कि 1 क्या है, तो 1 एक नंबर है जो एक डिजिट का नंबर है। ठीक है, 1 एक नंबर है जो एक डिजिट का नंबर है। अगर यहाँ पे कोई कह दे 14 क्या है, ये एक ही नंबर है लेकिन 2 डिजिट का है। ठीक है, वो कोई कह दे 149 क्या है, एक ही नंबर है लेकिन 3 डिजिट का है। मेरी बात समझ में आ रही है? एक नंबर ये एक ही है लेकिन इसमें डिजिट 3 है। अब इसी तरीके से अगर हमसे कोई क्वेश्चन में ये कह दे कि 1 से लेके अगर 69 डिजिट तक हम गए तो 69 डिजिट तक में कौन सा नंबर आएगा, इस बात को और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे पहले तो छोटी बात कि अगर हम 1 to 9 लिखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो ये सारे एक नंबर हैं। ठीक है ना, ये सारे एक नंबर हैं जो सारे एक डिजिट के हैं। ठीक है, यहां से आगे बढ़ते हैं 10 11 12, वो सब 2 डिजिट के नंबर्स होते हैं। ठीक है ना, तो 1 से 9 तक, 1 से लेके 9 तक हम क्या कहते हैं कि सारे 1 डिजिट के नंबर हैं। ठीक है, अब जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं समझिएगा, अगर कोई आपसे क्वेश्चन में ये कह दे कि 1 से 15 तक कितने डिजिट का इस्तेमाल हुआ है, तो हमको ये तो पता है कि 1 से लेके 9 तक हम लोगों ने 9 डिजिट का इस्तेमाल किया। कैसे 9 डिजिट? ये सारे नंबर एक नंबर थे जो कि टोटल कितने नंबर हुए, 9 नंबर हुए और 9 नंबर एक डिजिट के थे। यानी कि हम कुछ एक तरीके का फॉर्मूला अगर बना के देखें तो 1 से लेके 9 तक में हमने क्या देखा कि 9 नंबर आए और सारे नंबर कितने डिजिट के थे, एक डिजिट के थे। यानी एक डिजिट के आए तो हमने कहा कि 9 डिजिट के नंबर इसमें 1 से लेके 9 तक में इस्तेमाल हुआ, हमने ये कह दिया। अब अगर कोई हमसे पूछे कि 1 से 15 तक कितने डिजिट का इस्तेमाल हुआ है, तो हमको ये चीज तो पता है कि 1 से लेके 9 तक में 9 नंबर आए और सब 1 डिजिट के आए, यानी 9 डिजिट आए। यहां तक तो बात हमको पता है। अब हमको यह जानना है कि 10 से लेके 15 तक में कितने डिजिट का इस्तेमाल हुआ है। तो 1 से लेके 15 तक में कितने नंबर इस्तेमाल हुए होंगे, 15 नंबर। इन 15 नंबर में से 9 नंबर हम ऊपर ले चुके हैं, यानी हम क्या करेंगे, इस 15 नंबर में से इस 9 नंबर को माइनस कर देंगे, यानी बचा कितना, 6 नंबर। यानी 10 से 15 के बीच में 6 नंबर बचे और सारे नंबर अब कितने डिजिट के हो गए हैं, तो 2 डिजिट के हो गए हैं। तो यानी 2 डिजिट से इनको मल्टीप्लाई कर दिए, यानी टोटल कितने, 12 डिजिट बने। ठीक, अब हमसे कोई पूछे कि 1 से 15 तक कितने डिजिट का इस्तेमाल हुआ है, तो इन्हीं डिजिट्स को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, यानी 21 डिजिट का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है ना। अब इस तरीके से हमसे 2 डिजिट में कोई पूछ ले, 3 डिजिट में कोई पूछ ले, 4 डिजिट में कोई पूछ ले, कितना भी बड़ा नंबर पूछे, हम उसको नंबर ऑफ डिजिट्स बता सकते हैं। और एग्जांपल करके इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, अगर हम यहां पर देखें 1 से लेके 67, ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा कि 1 से 9 तक में 9 नंबर थे, सारे एक डिजिट के थे। ठीक, तो हमने कहा कि 9 डिजिट हुए। अब 10 से हमको देखना है कहां तक, 67 तक हमको जाना है, तो 67 तक, 1 से 67 तक कितने नंबर का इस्तेमाल हुआ है, 67 नंबर का। 67 नंबर में से 9 नंबर हम यहां लिख चुके हैं, तो उस 67 में से 9 को माइनस कर दें। ठीक है,
इस 9 नंबर को माइनस किए तो क्या आ गया, 58 आ गया। ठीक है, 58 आ गया। अब 58 नंबर जो बचे उनको यहां लिख लिए, और ये सारे 58 नंबर जो इसके बीच में हैं वो कितने डिजिट के होंगे, 2 डिजिट के हैं, तो 2 डिजिट का हम लिख लिए। यानी कितना हो गया, 58 इंटू 2 कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 8 2 जा 16 और 5 2 जा 10 और 116 डिजिट हो गए। अब हमसे कोई पूछ ले कि 1 से 67 तक कितने नंबर ऑफ डिजिट का इस्तेमाल हुआ था, तो हम इन्हीं डिजिट्स को क्या कर लेंगे, टोटल कर लेंगे, तो 125 डिजिट आ जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है। अब इसमें क्या चीज हमको ध्यान में रखनी है ये समझिएगा। 1 से 9 तक तो हमको ठीक है, याद हो गया कि 9 डिजिट हैं। अब एक ट्रिक, एक चीज आप देखिए जो आगे फॉलो होगी, इसमें एक ट्रिक के रूप में देख सकते हैं, या फिर वो चीज आपको दिखेगी कैसे हो रही है। देखिएगा, हम लोगों ने 1 से 9 तक जान लिया कि 9 नंबर होंगे और सब एक डिजिट के 9 डिजिट होंगे। ठीक, अब अगर हमसे कोई पूछ ले कि 1 से 99 तक कितने नंबर ऑफ डिजिट का इस्तेमाल हुआ है, तो सेम काम जिस तरह से अभी इसके पहले हम कर रहे थे, 1 से 9 तक हमको पता था कि 9 नंबर सब एक डिजिट के 9 डिजिट इस्तेमाल हुआ, और 10 से अगर हमको जानना है 99 तक तो हम क्या करेंगे, 1 से 99 तक 99 नंबर का इस्तेमाल हुआ है, जिसमें से 9 नंबर हम ऊपर ले चुके हैं, तो 9 नंबर को इसमें से माइनस करेंगे, तो यानी 90 नंबर का इस्तेमाल हुआ, और सारे नंबर यहां 2 डिजिट के होंगे, यानी कि 180 डिजिट का इस्तेमाल इतने में हुआ। और ये टोटल अगर हम देखेंगे तो इसको ऐड करेंगे, 189 डिजिट का इस्तेमाल हुआ 1 से लेके 99 तक में। अब देखिए क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, हम एक चीज पहले नोट कर लें, 1 से 9 तक हम लोगों ने देखा 9 डिजिट इस्तेमाल हुए, 1 से 99 तक हम लोगों ने देखा कि 189 डिजिट इस्तेमाल हुए। अब इसी तरीके से हम लोग धीरे धीरे 2 डिजिट तक चीजों को कवर कर चुके। अगर हम 3 डिजिट पे जाने की कोशिश करें तो हम क्या देखेंगे, अगर हम यहीं पे देखें कि 1 से अगर कोई हमसे पूछ ले कि 123 तक कितने नंबर ऑफ डिजिट का इस्तेमाल हुआ है, कितने नंबर ऑफ डिजिट्स का इस्तेमाल हुआ है, तो हम यहां से अब एक चीज जान चुके हैं कि 1 से 99 तक में 189 डिजिट का इस्तेमाल हुआ है, तो हम इसको लिख लें, 1 से 9 तक 189 डिजिट का इस्तेमाल हुआ है। अब इसके आगे, सॉरी माफ कीजिएगा, 199, तो 1 से लेके 99 तक। अब यहां से 100, 99 के बाद 100, 100 से कहां 123 तक हमको जाना है, तो 1 से 123 तक 123 नंबर होंगे, सीधी सी बात है। और 123 नंबर में से हम लोगों ने कितने नंबर ले लिए थे, 99 नंबर ले लिए थे, क्योंकि 1 से 99 तक का हम लोग बना चुके हैं। तो इस 123 नंबर में से हम 99 नंबर को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। अब वहां बैठ के ये काम नहीं करना है कि 3 कैरी लिया, ये किया, वो किया, कुछ नहीं। 123 में से 99 माइनस करना है, यानी 123 में से 100 माइनस कर दीजिए, कितना बचा, 23। एक कम माइनस हो रहा है तो 24, तो सीधे क्या लिख देंगे यहां पे कि 24 नंबर बचे। और सारे नंबर जो, ये कहां आ गए, हाँ यहां पे थे हम लोग, यहां से अगर हम देखें तो 24 नंबर हुए। ठीक है, 24 नंबर हुए, और सारे कितने डिजिट के होंगे अब, तो 100 से अगर हम 123 में जाएंगे तो अब सारे नंबर 3 डिजिट के हैं, तो 3 डिजिट के होंगे, तो 24 इंटू 3 करेंगे तो 72 डिजिट आ जाएगा। अब 1 से लेके 123 तक अगर जानना है तो इन दोनों को ऐड कर दें, जितना आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ डिजिट हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है। अब ये आप कहेंगे कि आप सर याद करा रहे हैं हमको कि 1 से 9 तक इतना, 1 से 99 तक इतना, तो अभी धीरे धीरे एक ट्रिक का फॉर्मेशन हम करेंगे, आप इसको बस देखते जाइए। यहां तक हम लोग बात समझ लिए। अब अगर हम लोग ट्रिपल डिजिट पे हम लोग चले जा चुके हैं, अब अगर हमसे कोई कहे कि 1 से 999 तक बताइए कितने डिजिट का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, तो हमको एक चीज पता है कि 1 से 99 तक 189 डिजिट का इस्तेमाल होता है, हम लोग अभी इसको देख चुके हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने लिख लिया यहां पे 99 नंबर का इस्तेमाल हुआ, और सारे आपके मान लीजिए 1 या 2 डिजिट के थे, और कितने हुए, 189 डिजिट का इस्तेमाल हुआ, यही चीज हम लोगों ने यहां लिख लिया। अब इसी तरीके से हम 100 से क्या कोशिश करेंगे, 999 तक निकालने का,
999 पे गए, तो 1 से 999 में 999 नंबर का इस्तेमाल हुआ, जिसमें से हम लोग 99 नंबर ऊपर ले चुके हैं, तो उसको माइनस कर देंगे, यानी 900 नंबर क्या हुए, बचे। और सब कितने डिजिट के होंगे, 3 डिजिट के होंगे। 100 से 999 तक सब 3 डिजिट के नंबर होंगे। इनको मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 2700 डिजिट। ठीक है, इनको जब हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 2889 डिजिट। 1 से 999 तक में आया 2889 डिजिट। इसको नोट कर लें, अगर 1 से 999 तक 2889 डिजिट। अब कह सकते हैं कि सर आप याद करा रहे हैं, आप देखिए ट्रिक, आपको एक चीज, एक सीरीज फॉलो होता हुआ दिखाई देगा इसमें। यहां पे 1 से 9 में देखिए यहां कुछ नहीं है, 9 के आगे मतलब 0 है, यहां पे 0 है। यहां पे अगले वाले पे आए तो 0 के बाद 1 आ गया। 9 इसी तरह से चल रहा है, 1 आ गया। अगले वाले में 3 डिजिट पे आए तो यहां 2 आ गया। इसी तरीके से 4 टाइम्स 9 का निकालेंगे तो यहां 3 आएगा। ठीक है, अब जितने 9 है यहां पे, उससे एक कम 8 लिख देना है, एक कम 8 लिख देना है। तो यहां पे एक 9 था, तो एक कम 8 का मतलब एक भी 8 नहीं, तो क्या किया, 9 ही लिख लिया। यहां 2 9 था, तो एक कम 8 लिखना है, यानी कि एक 8 यहां पे लिख दिए हम, तो 189 हो गया। यहां पे 3 टाइम्स 9 आया है, तो हम एक कम बार 8 को लिख देंगे, तो यहां पे क्या किया, 2 टाइम्स 8 को लिख दिया। यानी कि अब हमसे कोई अगर पूछ ले 1 से लेके 99999 कितने बार 9 आया, 1 2 3 4 5 टाइम्स, इतने तक में कितने डिजिट का इस्तेमाल हुआ है, तो हम क्या कहेंगे कि तुम 5 डिजिट हो, तुम 3 डिजिट थे तो हम पहले 2 लिखे थे, तुम 5 डिजिट हो तो हम पहले क्या करें, 4 लिख लें। ठीक, और जितनी बार 9 आया है, जितनी बार 9 आया है उससे एक कम बार 8 आएगा। देखिए 3 बार 9 आया तो 2 बार 8 आया, 2 बार 9 आया तो 1 बार 8 आया, 1 बार 9 आया तो एक भी बार 8 नहीं आया। तो यहां पे अगर 5 टाइम्स 9 लिख दिया है तो यानी 4 टाइम्स 8 आएगा, लिख दिए। और 9 तो हर जगह आना है, 9 लिख दिए। तो यानी कि इतने नंबर तक में इतने डिजिट का इस्तेमाल होगा। यानी अब अगर हमसे जीवन में कोई यहां 1 से लेके कितने भी डिजिट तक पूछ ले कि इतने लाख, इतने करोड़ डिजिट तक किस नंबर पे पहुंचे होंगे, या फिर इस नंबर से इस नंबर तक में कितने डिजिट का इस्तेमाल हुआ होगा, तो हम क्या करेंगे, उसको इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? छोटा सा टर्म है नंबर और डिजिट, लेकिन उस पर इतनी सारी चीजें हो जाती हैं। अब कुछ एग्जाम्स में क्वेश्चन इस तरीके से नहीं आते हैं, एग्जाम्स में क्वेश्चन थोड़ा सा अलग और आता है, जिसके बारे में हम लोग आगे बढ़ेंगे। उसमें क्या बोलेगा, वो सारी बात जो क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर्स के, उस पर कुछ हम लोग बात कर लेंगे। ठीक है, यहां तक बात सबको समझ में आ रही है। इस पे कुछ और क्वेश्चंस अगर ट्राई करना चाहें तो हम क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। अगर हमसे कोई कह दे कि 1 से लेके 493, 1 से लेके 493 तक कितने डिजिट का इस्तेमाल हुआ है, तो हम क्या करेंगे, हमको पता है कि 493 के पहले ये कितने डिजिट का है, ये 3 डिजिट का है। यहां से 1 से 99 तक हमको पता है, 1 से 99 तक हमको पता है कि 99 नंबर थे और सब 1 या 2 डिजिट के थे, और कितने टोटल डिजिट थे, 189 डिजिट थे। ठीक, हमने लिख लिया। अब यहां से 100 से हमको अगर जानना है 493 तक, तो 1 से 493 तक 493 नंबर होंगे। 493 नंबर में से 99 नंबर हम ले चुके हैं। अब 493 में 99 माइनस करना है तो बैठ के यहां सॉल्व नहीं करेंगे। 493 में सीधे 100 माइनस कर दिया, कितना आ गया, 393। एक कम माइनस करना है तो 394, तो यहां क्या कर लिया, 394 लिख लिया नंबर। और 394 यहां लिखना था हमको, 394 लिख लेते हैं, 1 मिनट। 394 हमने लिख लिया नंबर, और सारे नंबर कितने डिजिट के हैं, यहां से 3 डिजिट के। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा इसको ऐड कर देंगे, उतने ही टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इस्तेमाल हुए होंगे उसमें। ठीक है ना, तो ये कुछ नंबर्स थे, नंबर पे कितने डिजिट हो सकते हैं, कैसे क्या हो सकता है, ये सारी चीजें थी। अब अगर इसका ठीक उल्टा क्वेश्चन आया, अभी तक हमको क्या बोला कि 1 से 999 तक के नंबर में कितने डिजिट का इस्तेमाल हुआ है, अब हमसे कह दे कि 1 से लेके 69 डिजिट तक लिखा है, आप बताइए कौन सा नंबर है जो 69वें डिजिट पे आ रहा है।
ठीक है, अब हमारे लिए अगर ये क्वेश्चन बन जाए तब हम क्या करेंगे, तो इसको समझने की कोशिश कीजिए। अगर कोई लिख दे कि इस तरीके से नंबर है कोई, इस तरीके से, और 67 डिजिट तक लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब हमको बताना है कि 67 डिजिट जो है ये किस नंबर पे आ रहा है। जैसे हम लोगों ने अभी 21 डिजिट निकाला था, तो वो किस पे आ रहा था, वो 15 पे आ रहा था, 15 नंबर पे आ रहा था। उसी तरीके से अब अगर हमसे कोई कह रहा है कि 67 डिजिट तक लिखा है, बताइए कितने नंबर तक हमारी काउंटिंग हुई है, तो हम उसको किस तरीके से निकालेंगे। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं। तो हमको पता है 1 से 9 तक 9 नंबर का इस्तेमाल हुआ, सारे 1 डिजिट के थे, और हम लोगों ने 9 डिजिट का इस्तेमाल किया, ठीक है ना, 9 डिजिट का इस्तेमाल किया, ठीक। अब 67 डिजिट में से हम लोगों ने 9 डिजिट लिख लिया, ठीक। बचा कितना डिजिट, 67 में से 9 गया तो कितना डिजिट बचा, 58 डिजिट, ठीक है। और सारे डिजिट अब कहां से, 9 के बाद से नंबर शुरू होगा, हमको देखना है कि कहां पे नंबर जाके रुक रहा है, कोई किस नंबर पे हम जाकर के रुक रहे हैं, ठीक है। तो 58 डिजिट, अब यहां से नंबर कितने कितने डिजिट के होंगे, 2-2 डिजिट के होंगे, सीधी सी बात है, 2-2 डिजिट के नंबर होंगे। अब अगर हमको निकालना है कि 58 डिजिट आए हैं और सब में 2 डिजिट का इस्तेमाल हुआ है, तो यहां पे कितने नंबर आएंगे हम निकाल सकते हैं कि नहीं। हाँ, इस 58 में 2 को डिवाइड कर दें तो ये निकल जाएगा, यानी कि कितने नंबर हुए, 29 नंबर हुए, जिनका हम लोगों ने क्या किया है, इस्तेमाल किया है 58 डिजिट तक जाने में। तो 9 + 58 कितना हुआ, 67 डिजिट तो हो गए, लेकिन कितने नंबर का इस्तेमाल हुआ है, तो 9 नंबर + 29 नंबर, यानी कितने नंबर, 38 नंबर का इस्तेमाल हुआ है। यानी कि ये काउंटिंग कहां तक जाएगी, ये जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 36 37 38 तक जाएगी, ठीक। अब अगर हमसे क्वेश्चन में पूछ लिया कि बताइए 1 से 67 डिजिट तक जो नंबर गया है उसके लास्ट 3 डिजिट क्या होंगे, ऑप्शन में दे दिया 4 ऑप्शन, तो लास्ट 3 डिजिट क्या हो जाएंगे, 738। मेरी बात समझ में आई, 738। 4 डिजिट पूछेगा तो भी लिख लेंगे, ठीक। यहां तक बात हमको समझ में आ गई। अब जरा एक आध क्वेश्चन और कर लें इस पे हम लोग। ठीक है, तो हम लोग एक आध क्वेश्चन और करके देख लेते हैं। अगर हम लोग 67 डिजिट यहाँ लिखे हैं, इसको अगर हटा दें 67 को, अगर हम मान लीजिए कि लिख लीजिए 43 लिख लीजिए, और इजी कर लीजिए इसको, 43 डिजिट तक अगर हम गए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फिर से सेम काम, 1 से लेके 9 तक 9 नंबर इस्तेमाल हुए थे, सब 1 डिजिट के थे, तो 9 डिजिट इस्तेमाल हुआ था। अब हमको देखना है कि 10 से कहां तक जाएं ताकि हमको कितने डिजिट मिल जाएं, 43, और 43 डिजिट में से 9 डिजिट हम लिख चुके हैं, तो बचा कितना डिजिट, कितना डिजिट बचा, तो हमको बचा 37 डिजिट, सॉरी 43 डिजिट था, उसमें से 9 गया तो हमको बचा 34 डिजिट, ठीक है ना। 34 डिजिट कैलकुलेशन है, होता रहता है, ठीक है। 34 डिजिट, अब 34 डिजिट ये सारे 2-2 डिजिट के नंबर होंगे, ठीक है ना, 2-2 डिजिट के नंबर होंगे, 2 डिजिट के नंबर होंगे। अब सारे नंबर अगर 2-2 डिजिट के हैं तो 34 डिजिट तक कितने नंबर का इस्तेमाल हुआ होगा, 34/2, यानी 17 नंबर का इस्तेमाल हुआ होगा, 17 नंबर का इस्तेमाल हुआ होगा। अगर 17 नंबर इस्तेमाल हुए हैं तो कितने टोटल नंबर का इस्तेमाल किए हम लोग, 34 + 9 43 डिजिट जाने में, ये 17 नंबर प्लस 9 नंबर, इनको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 26 नंबर्स। यानी ये काउंटिंग 1 2 3 4 5 चलते 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 25 26 पे आके रुक जाएगी, ठीक है। अब हमसे लास्ट 4 डिजिट कोई पूछ ले, बोल देंगे 2526, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत होगी तो पूछिएगा, ठीक है ना। लेकिन अभी तो बहुत मजा आ रहा है इसको करने में, ठीक। अब थोड़ा सा अलग अगर करें, हम इसी तरह का क्वेश्चन फॉर्म करें और बस इसको 43 की जगह, इस 43 की जगह अगर इसको हम लिख दें
43, चाहे इवन नंबर कोई भी लिखे, 70 लिख दीजिए, 70 डिजिट लिख दिए। अब हमसे अगर कोई पूछे कि कितने डिजिट किस नंबर पे हम जा करके रुकेंगे जब 70 डिजिट का 70 डिजिट का इस्तेमाल हुआ है, तो अब ये समझिएगा थोड़ा सा अलग है पिछले वाले से, कुछ अलग बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा बस अलग है, ये एक टाइप है, समझ लीजिएगा इसको। 1 से लेके 9 तक में हम लोगों ने एज यूजुअल 9 नंबर का इस्तेमाल किया, सारे 1 डिजिट के, यानी 9 डिजिट का इस्तेमाल हुआ। ठीक, क्या हो गया, 9 डिजिट का इस्तेमाल हुआ। ठीक, अब हमको जाना है 70 डिजिट तक। ठीक, 70 डिजिट में हम लोगों ने 9 डिजिट लिख लिया है, बचा कितना, 61 डिजिट, और नंबर 9 तक हो गया। 10 से कुछ हमको आइडिया, कुछ हमको पता लगाना, यही पता लगाना है कहाँ पे जाके हम रुक रहे हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, और नंबर सारे यहाँ कितने डिजिट के होंगे, 2 डिजिट के। ठीक, और एक 61 डिजिट तक जाना है हमको, यानी 61 + 9 70 डिजिट। अब सारे 2-2 डिजिट के नंबर हैं, तो कैसे निकालेंगे, इस 61 में 2 को डिवाइड। अभी तक जब हम डिवाइड कर रहे थे तो सीधे कट जा रहा था, यहाँ पे कुछ 60 टाइप लिखा था तो 30 आ जा रहा था, बहुत आराम से यहाँ 30 लिख दे रहे थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, वो चीज़ कैंसिल नहीं हो रही है, यानी कि अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कुछ रिमाइंडर बचेगा। यहाँ पे रिमाइंडर बचा 1, जितना रिमाइंडर बचे उतने को हम डिजिट मान लें, यानी 1 रिमाइंडर अगर बचा तो 1 डिजिट मान लिए। अब जो भी नंबर आएगा उसमें इस 1 डिजिट को हम ऐड कर देंगे। कैसे, देखिएगा, मैंने कहा इस्तेमाल किया इसको, 61 अपॉन जब 2 किए तो कितना आया, ये 30 आपका आया। ठीक है, और 1 रिमाइंडर आया, तो यानी 30 नंबर का इस्तेमाल किया है। और जो ये आ रहा है सम में, इसमें हमने कहा कि 1 डिजिट का और इस्तेमाल करना है, यानी टोटल नंबर अब कितने आ गए, 39 नंबर। 39 नंबर पे जाके हम रुकते। अभी तक पिछले क्वेश्चन के हिसाब से क्या करते, 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते 38 39 पे जाके रुक जाते। लेकिन अभी हमारा एक रिमाइंडर भी है, यानी 1 डिजिट भी है, तो यानी इसके बाद 1 डिजिट, 39 के बाद अगला नंबर क्या आता, 40। लेकिन हमको 40 तो 2 डिजिट का नंबर हो गया ना, हमको 1 ही डिजिट चाहिए, तो हम क्या लेंगे, सिर्फ 4 लेंगे। और कहां पे जाके रुक जाएंगे, 1 2 3 4 5 ऐसे जाते जाते 38 39 और 40 के सिर्फ 4 पे रुक जाएंगे। क्यों, क्योंकि अगले नंबर का सिर्फ 1 ही डिजिट हमको लेना है। मेरी बात समझ में आ गई। अगर रिमाइंडर यहाँ पे 2 आया होता तो हम लोग अगली 2 दोनों डिजिट लेते। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अलग था। अब इसमें कोई हमसे पूछ ले कि लास्ट के 4 डिजिट क्या है, तो 8394, यही सब क्वेश्चन आता है कि कितने डिजिट का इस्तेमाल हुआ, कितने लास्ट के 4 डिजिट्स आए यहां से यहां तक के नंबर के बीच में, या फिर यहां से यहां तक का डिजिट दिया हुआ है, बताइए किस नंबर तक ये डिजिट का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है ना, तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो बन के आते हैं। कुछ और भी हैं जो अलग तरीके से आते हैं, उनके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तब तक अभी बस इतना ही समझिए। ठीक है, थैंक यू।